रहस्यमयी ट्रेन। एक साइंटिफिक मर्डर मिस्ट्री। रात के 2:30 बजे लखनऊ से दिल्ली जा रही राज्य रानी एक्सप्रेस को अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। ट्रेन के A1 कोच में यात्रियों ने एक खौफनाक चीख सुनी और जब गार्ड पहुंचा तो देखा कि एक यात्री अपनी सीट पर मृत पड़ा था। सबसे अजीब बात, उसके चेहरे पर गहरी जलन के निशान थे, लेकिन आसपास कोई आग या मृत यात्री का नाम विनीत शर्मा था, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। ट्रेन में बैठे पुलिस अफसर इंस्पेक्टर रवि, जो संयोग से उसी डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। ट्रेन में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। बगल वाली सीट पर बैठी महिला, मैंने अचानक एक अजीब गंध महसूस की और फिर चीख सुनी, टीटी। उसने कुछ मिनट पहले ही चाय पी थी, फिर अचानक उसका शरीर कांपने लगा और वह गिर पड़ा। इंस्पेक्टर रवि ने शव को ध्यान से देखा। चेहरे और गर्दन पर जलन के गहरे निशान, शरीर पूरी तरह ठंडा हो चुका था, लेकिन मौत हाल ही में हुई थी। जेब में एक धातु का टुकड़ा और एक छोटा रबर का बैंड। कोई जहर नहीं, कोई चोट नहीं। तो फिर यह कैसे हुआ? ट्रेन के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। उसमें विनीत शर्मा को आराम से बैठकर चाय पीते हुए देखा गया, लेकिन अचानक वह तड़पने लगे और गिर पड़े। तभी रवि को कुछ अजीब दिखा। ट्रेन की एक खिड़की से हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी और जैसे ही वह चमकी, विनीत की हालत बिगड़ गई। रवि ने तुरंत वैज्ञानिक विशेषज्ञों से संपर्क किया और उन्हें शक हुआ कि यह मामला माइक्रोवेव रेडिएशन का हो सकता है। ट्रेन के पिछले स्टॉप पर एक रिसर्च लैब थी, जहां उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन गलती से एक एक्सपेरिमेंटल माइक्रोवेव डिवाइस ट्रेन की छत पर रखा रह गया था। इसका असर, जब ट्रेन लोहे के पुल के नीचे से गुजरी तो विनीत शर्मा की जेब में रखा धातु का टुकड़ा एंटीना की तरह काम करने लगा और उनके शरीर ने तेज माइक्रोवेव ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। यही कारण था कि उनकी त्वचा जलने लगी। उन्होंने तड़प कर दम तोड़ दिया। मौत बिना किसी हथियार के हुई, जिससे यह मर्डर जैसा लगा। जब वैज्ञानिक टीम ने इसकी पुष्टि की तो ट्रेन के पिछले स्टेशन से खबर आई कि रिसर्च सेंटर का एक कर्मचारी डिवाइस को गलत जगह पर छोड़ आया था, लेकिन जब पुलिस ने उस कर्मचारी से पूछताछ की तो उसने कबूल किया, मुझे किसी ने पैसे देकर कहा था कि डिवाइस को छत पर छोड़ दूं। अब रवि को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जांच करने पर पता चला कि विनीत शर्मा खुद इस रिसर्च सेंटर में बड़े पद पर थे और उन्होंने किसी को धोखा देकर रिसर्च डेटा चुरा लिया था। रिसर्च सेंटर का ही एक कर्मचारी, जो उनसे बदला लेना चाहता था, चुपचाप डिवाइस छत पर रखवा दिया, ताकि जब ट्रेन सही जगह से गुजरे तो विनीत का शरीर माइक्रोवेव ओवन की तरह काम करे और उसकी मौत हो जाए। इंस्पेक्टर रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई भी अपराध परफेक्ट नहीं होता, विज्ञान हमेशा सच सामने ला ही देता है। गांव वालों ने सोचा था कि कोई आत्मा विनीत को खींच ले गई, लेकिन असली आत्मा थी इंसानी लालच और विज्ञान का गलत इस्तेमाल।